नमस्कार, अभिनंदन। एक नवीन और रोचक विषय के साथ कक्षा 8 की संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पहेलियों की, और पहेलियाँ बुझाना सभी को अच्छा लगता है। पहेलियाँ मनोरंजन की एक बहुत प्राचीन विधा है और प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद प्रदान करती हैं, वहीं हमारी सूझबूझ और हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को भी तेज करती हैं। और इस पाठ में संस्कृत पहेलिका बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण हैं, तो सुने, समझें और बूझें। 4 पहेलियाँ हमारे समक्ष हैं। चलिए। कस्तूरी जायते कस्मात, कि कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है, किससे पैदा होती है। को हंती करणाम कुलम, और हाथियों के झुंड को कौन मार देता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, और कायर को युद्ध में क्या करना चाहिए। जी हाँ, ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और तीनों के उत्तर आपकी इसी पहेली के अंदर दिए गए हैं। मृगात सिंह पलायते, कि ये मृग सिंह और भाग जाना चाहिए। अर्थात कस्तूरी हिरन से पैदा होती है। हिरन के कुल को हाथी मार सकता है, शेर मार सकता है हाथियों के कुल को। और कातर अर्थात कायर को युद्ध से पलायते, पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। बड़ी ही सुंदर पहेली। कस्तूरी जायते कस्मात, को हंती करणाम कुलम। करणाम कहते हैं हाथियों के कुल को कौन मार सकता है, शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कि कायर को युद्ध में क्या करना चाहिए। मृगात सिंह पलायते, उत्तर साथी में दिए गए हैं। अगली पहेली की ओर बढ़ते हुए। सीमंतीषु का शांता, राजा को अपूत गुण उत्तमः। सीमंतीषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तमः। विद्वधवी का सदा वन्द्या, विद्वधवी का सदा वन्द्या, अत्रैव उक्तम न बुध्यते। नारियों में सबसे शांत स्वभाव किसका है। दूसरी पंक्ति में कि गुणों की दृष्टि से कौन सा राजा उत्तम हुआ है। विद्वानों ने हमेशा किसे वंदनीय कहा है। अत्रैव, यहीं पर उत्तरों को बताया गया है। न बुध्यते, लेकिन पता नहीं चल रहा है, जान नहीं पा रहे हम। जी हाँ, नारियों में शांत स्वभाव वाली सीता, गुणों की दृष्टि में राम, विद्वान सदा विद्या को ही श्रेष्ठ बताते हैं। अगले श्लोक और पहेली की तरफ बढ़ते हुए। कम संजिघानम कृष्णः, काशीतलवाहिनी गंगा, केदारपोषणरतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कि कृष्ण ने किसे मारा, पहली पंक्ति। दूसरी, ठंडी धारा वाली गंगा किस स्थान से बहती है। पत्नी के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं। केदार पोषणारता, की पत्नी के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं। और किस बलवान को सर्दी में पीड़ा नहीं लगती, ऐसा कौन है जिसको सर्दियों में ठंड नहीं लगती। और देखो, इसका जो उत्तर है वो हर लाइन के पहले 2 शब्दों में छिपा है। पहला प्रश्न, कम संजिघानम प्रश्न, कि कृष्ण ने किसको मारा, तो पहले 2 शब्द में क स ऊपर कंस, कम शब्द लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे उत्तर, कि कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतलवाहिनी गंगा, की जो शीतलवाहिनी गंगा है वो कहाँ से निकलती है, काशी से।
केदार पोषणरता कौन जो हैं वो पत्नी के पोषण में लगे रहते हैं। तो केदार पोषणरता कहते हैं खेत कार्य में संलग्न, यानी कि किसान। कम बलवंतम ना बाधते शीतम, और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कम बलवंतम, कंबल को सर्दी नहीं लगती है। बहुत ही सुंदर। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। वृक्षा अग्रवासी, बड़े ध्यान से सुने, सोचें, मेरे उत्तर देने से पहले समझें। वृक्षा अग्रवासी न च पक्षीराज है। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। अग्र मतलब सबसे ऊपर। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, 3 नेत्र हैं जिसके, लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, कि जे गेरवे वस्त्र जिसने धारण कर रखे हैं लेकिन कोई योगी नहीं है। जलम च विभ्रमं घटो न मेघ, जिसके अंदर जल रहता है, ना तो वो बादल है और ना ही मेघ है। देखिए कितना बढ़िया कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षी नहीं है। 3 आँखें हैं लेकिन शिव नहीं है। गेरवे वस्त्र धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। अंदर जिसके जल भरा हुआ है लेकिन न तो घड़ा है और ना मेघ। तो सोचें, ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी वस्तु है, कौन सा व्यक्ति है जिसमें ये सभी गुण हैं? जी हाँ, नारियल। कैसे? कि वृक्ष के सबसे ऊंचाई पर रहता है, सबसे आगे रहता है। 3 आँखें हैं। गेरुए वस्त्र, यानी कि उसकी जटाएं सी होती हैं वो गेरुए रंग की होती हैं। उसके अंदर जल होता है लेकिन वो मेघ भी नहीं है और घटा भी नहीं है। तो इसका उत्तर है नारियल। अंतिम पहेली की तरफ समझते हैं। भोजनान्ते च किं पेयम, भोजनान्ते च किं पेयम। जयन्ते कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र था? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, किसे विष्णु का पद मिलता है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, और तक्रम, तक्रम कहते हैं मट्ठा, शक्रस्य इंद्र, और दुर्लभम दुर्लभ। अब तीनों प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए कि भोजन के अंत में क्या नहीं पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, ये बताइए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम अर्थात लस्सी, मट्ठा। जयंत किसका पुत्र था? जयंत इंद्र का पुत्र था। शक्र उत्तर नीचे दिया गया है। और विष्णु, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कि विष्णु पद को प्रउक्तम, उक्तम कहते हैं कहना, कि विष्णु पद को क्या कहा गया है? दुर्लभ, यानी कि बड़ी मुश्किल से विष्णु लोक जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, बड़ी मज़ेदार पहेलियों को हमने आज पढ़ा, जाना, समझा। आइए तो कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं, उनके उच्चारण को देख लेते हैं। हंति कातरः सीमंतिनीषु को अभूत संजघानम कंस संजघानम शीतलवाहिनी
काशी शीतल वाहिनी का शीतल वाहिनी। दार पोषण रताः के दार पोषण रताः। कंबलवंतम वृक्षाग्रवासी पक्षिराजः। त्रिनेत्रधारी शूलपाणिः त्वग विभ्रन विष्णुपदम तक्रम और शक्र। इस प्रकार इन पहेलियों को समझते हुए, इनका अनुवाद लिखते हुए हम इन पहेलियों को समझ लेंगे और इस पाठ के शब्दार्थों के साथ साथ इसके अभ्यास कार्य को भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।